नमस्ते मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र। पुस्तकें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम एक किताब खोलते हैं तो हम एक नई दुनिया खोलते हैं। पुस्तकों का अपना एक महत्व है। जो पढ़ता है वह समझता है। पुस्तकें प्रेरणा का भंडार होता है। उन्हें पढ़कर जीवन में कुछ महान कार्य करने की भावना जागती है। मनुष्य अपने एकांत क्षण पुस्तकों के साथ गुजार सकता है। पुस्तकें प्रेरणा की भंडार होती है, हमें ज्ञान देती है, अच्छी सीख देती है, हमारा मनोरंजन करती है। उन्हें पढ़कर जीवन में कुछ महान कर्म करने की भावना जागती है। मैथिली शरण गुप्त जी की पुस्तक भारत भारती पढ़कर कितने ही नौजवानों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। पुस्तकों के द्वारा ही एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। यदि हजारों वर्ष पूर्व के ज्ञान को पुस्तकें अगले युग तक नहीं पहुंचाती तो शायद एक वैज्ञानिक सभ्यता का जन्म संभव नहीं हो पाता। पुस्तकें किसी भी विचार, संस्कार या भावना के प्रचार का सबसे शक्तिशाली साधन है। पुस्तकें ही ज्ञान का भंडार और हमारे सच्चे मित्र होते हैं। पुस्तक के माध्यम से हम तरह तरह की बातें जान सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे हमने पुस्तक हमारी मित्र है यह देखा। यह इकाई पत्र के रूप में है। इसमें पुस्तकों का महत्व बताया गया है। मित्रों, इस इकाई का प्रकार है पत्र लेखन, जो पत्र के रूप में दिया गया है। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। इव पत्र लेखन की कला छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है। देखिए मित्रों, आप पत्र तो लिखते ही होंगे, आपको पत्र लिखना आता ही होगा। तो इस इकाई को हम देखेंगे जहाँ पे पत्र लिखा है। पत्र में सबसे पहले हम बाईं ओर पता लिखते हैं। देखिए यहाँ पे पत्र दिया गया है। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। सकुशल यानी खैरियत से हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। अभियान यानी कि कोई अच्छी प्रवृत्ति, अंतर्गत यानी शामिल, यानी कि इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। सम्मिलित यानी शामिल होना, जुड़ जाना। यह जो प्रवृत्तियाँ चल रही थी इनमें मैं शामिल यानी जुड़ गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ राज्य सरकार ने भी एक सूत्र, संदर्भ यानी प्रसंग संबंध में
सरकार ने भी एक सूत्र यानी नारा घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। यह नारा सरकार ने घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। मनोज क्या कहता है कि मैं आज तुम्हें पत्र के माध्यम से किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है, ये भले बुरे का फ़र्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। संचार यानी फैलाना। यहाँ पे गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। वह मन में जो अज्ञान, अंधकार यह है, उसे मिटाकर ज्ञान को फैलाती है। यह किताबें ज्ञान का स्रोत है। स्रोत यानी उत्पत्ति, जन्म स्थान। यह जो किताबें हैं वह ज्ञान का उत्पत्ति स्थान है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने या कुछ जानने की उत्सुकता, जिसे हम जिज्ञासा कहेंगे। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। गतिमान यानी आगे बढ़ाना। किताबें मूल्यवान है। मूल्यवान यानी कीमती है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। सजाना और संवारना। संवारना यानी सुंदर बनाना है। हमें क्या करना है? यह किताबों को पढ़कर हमारे जीवन को सुंदर बनाना है। पूजन कहता है कि मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। पूजन कहता है कि जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। अवसर यानी मौका। जन्मदिन ऐसा मौका है जिस पर हमें पुष्प यानी फूल का गुलदस्ता यानी फूलों और पत्तियों से बना गुच्छ, पुष्पगुच्छ, यह हमें नहीं देना चाहिए, बल्कि क्या देना चाहिए? जन्मदिन पर हमें भेंट यानी उपहार के स्वरूप में किताबों देनी चाहिए, यानी किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू किया है। पन्ना यानी पुष्ट। मैंने संकल्प किया, निश्चय किया है, दृढ़ निश्चय किया है कि मैं हर रोज़ एक किताब का एक पन्ना जरूर से पढ़ूँगा। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। मैं तुमसे यह आशा रखता हूँ कि मेरी तरह तुम भी ऐसा ही करोगे कि हर रोज़ किताब का एक पन्ना ज़रूर से पढ़ोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन का शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय कि आज से हम यह निश्चय करते हैं। कैसा निश्चय करते हैं? दृढ़ निश्चय करते हैं कि दोस्तों को जन्मदिन पर हम शुभकामनाओं के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट जरूर से देंगे। ठीक है, शुभकामनाएं यानी शुभेच्छा के साथ हम किताबों की भेंट अवश्य देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। इस इकाई में पूजन नाम का जो मित्र है वह अपने मित्र मनोज को पुस्तक हमारी मित्र है। पूजन यह पत्र के माध्यम से
पुस्तक का महत्व मनोज को समझाता है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले है अभियान। अभियान यानी जुबेश, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना, जिसे हम अभियान कहेंगे। आगे का शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। गुलदस्ता। गुलदस्ता को हम, जिसका अर्थ क्या है? गुलदस्ता का अर्थ है सुंदर फूलों और पत्तियों का बना गुच्छ, जिसे हम गुलदस्ता कहेंगे। आगे का शब्द है संकल्प। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। यह हमने शब्दार्थ देखे। अब आगे का अभ्यास हम देखेंगे। यहाँ पे अभ्यास देखिए। प्रश्न नंबर 1, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। देखिए यहाँ पे जो पत्र दिया गया है उन्हें आपको स्वयं अपने आप लिख लेना है, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 2, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। यहाँ पे आपको मित्र को जन्मदिन की बधाइयाँ देते हुए पत्र लिखना है, तो यह पत्र भी आपको स्वयं लिखना है, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 3, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। आगे है प्रश्न नंबर 4, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित गंधांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे जो गंधांश दिया गया है उन्हें आपको पढ़ना है। दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है। साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा डील डोला किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। अब इस गंधांश के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। तो यह प्रश्न आपको स्वयं बनाना है और अपने दोस्त से पूछना है, ठीक है। आगे का स्वाध्याय हम भाग 2 में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ठीक है।